उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में हजरत मुबारक खान शहीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान ताल्लुक और रवादारी को कायम करने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। तकरीबन 1000 साल पुरानी दरगाह की बड़ी अहमियत है, क्योंकि ये तमाम मज़ाहिब के लोगों को खुदा के साथ वहदानियत की तलाश में खुश आमदीद कहती है। एक रवायत के मुताबिक हिंदी के अजीम शायर, अदीब, कलमकार व मुसन्निफ मुंशी प्रेमचंद इस दरगाह पर हाजिरी दिया करते थे और इससे उनकी मकबूल तसनीफ ईदगाह भी मुतासिर हुई है। इस मुकद्दस मजहबी मकाम पर जुमेरात के रोज और सूफी बुजुर्ग के उर्स के दौरान अकीदतमंदों का एक बहुत बड़ा रश नजर आता है, जो इस्लामी कैलेंडर के माह शवाल की 26, 27 और 28 तारीख को मुनक्किद किया जाता है। भारत में बुलंद आवाज में अमन और हम आहंगी का पैगाम देते हुए सूफी संतों की ये दरगाहें तवील अरसे से फिरका वाराना हम आहंगी की अलामत के तौर पर काम कर रही हैं। सर देखिए, हज़रत मुबारक खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स है। यहाँ बहुत ख़ास बात आपको देखने को जो मिलेगी, यहाँ तमाम धर्म के श्रद्धालु यहाँ पे आपको दिखाई देंगे बड़ी तादाद में। और हमारे वहाँ सरदार हैं, पंजाबी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, जितनी भी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, ये सब की आस्था मुबारक खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से है। आपको हम बताएंगे कि जो लोग तमाम जब दुनिया में कहीं इलाज नहीं उनको मिलता है तो हज़रत की चौखट पे आकर के दुआ करते हैं अल्लाह पाक से, और अल्लाह पाक उनकी मुरादों को पूरी करता है। कश्मीर की तरह हिंदुस्तान के दूसरे शहरों के लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि यहाँ की सकाफती बुनियादें और समाजी और मौशरती रिश्ते भी सूफियत के मोहब्बत अंगेज जज्बे से सरशार हैं और इनमें सूफियत के खूबसूरत रंगों की आमेजिश है। यहाँ कई ऐसे औलियाए अल्लाह और सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं जिनकी बदौलत हिंदुस्तान प्यार और मोहब्बत का गहवारा बना। मजहबी खतूत से बालातर होकर सैकड़ों अकीदतमंद उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में हजरत मुबारक खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जमा होते हैं। इस दरगाह ने अकीदतमंदों को इंसानियत के जज्बे में इकट्ठे होते हुए देखा है और आया सालाना उर्स सूफी बुजुर्ग की याद में मनाया जाता है, जिस दौरान हिंदू, मुस्लिम और दीगर मजाहिब के मानने वाले अकीदतमंद इस दरगाह पर हाजिरी देते हैं। बहुत अच्छे हैं, जो जिस मुराद के लिए आता है सबका पूरा होता है, अपना अपना आस्था है और यहाँ कोई आपत्ति नहीं है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सबके लिए बराबर है। सबकी आस्था है, जैसे चाहे वैसे अपने आस्था के हिसाब से आ जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कभी किसी के लिए रुकावट नहीं है। हम जब से होश संभाले जब से आते हैं, आज से नहीं आते, हम यहीं के पैदा हैं, यहीं के रहने वाले हैं। हम जब से आते हैं समझे, और जो इनसे मांगते हैं वो हमको मिलता है। हमारा यहाँ से पूरा हुआ, इनके दामन को थामे हैं। मेरा ये जो है इधर उधर नहीं जाता, यहीं आते हैं, इनके दर से हमको मिलता है, हम यहाँ आते हैं। भारत में सूफियत की असास ये है कि ये मोहब्बत, भाईचारा, हम आहंगी और मजहबी रवादारी की वो खूबसूरत जुबान पेश करती है जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है। सूफियत सिर्फ ईमान को ताज़ा ही नहीं बल्कि आदमी को इंसान भी बनाती है। बरसगीर हिंदो पाक में इस्लाम के फरोग में सूफियाई किराम का बुनियादी किरदार रहा है। तारीख के औराक पलटे तो बुजुर्गान दीन की तालीमात का जामे सिलसिला दिखाई देता है। मुल्क के साथ साथ दुनिया भर में अमन का पैगाम पहुंचाने के लिए जरूरी है कि हम भी इस अमन को मुकम्मल तौर पर इख्तियार करें। हमारे पास अमन की सबसे रोशन अलामत तसव्वुफ है। सूफी शायरी इंसानियत से मोहब्बत का दर्स है, खुदा से इश्क का इजहार है। अमन और मोहब्बत को अपना लेने से जाहिर व बातिन के मराहिल तय हुआ करते हैं, अगर ये बात कोई समझे तो।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ एक साथ खड़े रहते हैं और आप खुद देख लीजिए हमारे दरगाह पे कोई ऐसी जगह नहीं है कि जो बनाई गई हो कि ये बड़े लोगों के लिए छोटे लोगों के लिए यहाँ फलां आदमी रहेगा यहाँ फलां लोग रहेंगे, कोई नहीं। जब सब लोग बारगाह में खड़े होते हैं तो एक दूसरे के कंधे से टच सबका होता है, गरीब भी है, रिक्शा चलाने वाला भी है और करोड़पति भी है, सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। बाबा की बारगाह पे कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को अलग किया जाए, किसी को ख़ास मकाम दिया जाए। बिल्कुल एकता और इत्तेहाद की ये संगम है और यहाँ से ज़ाहिर होती है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। हिंदुस्तान में परवान चढ़ने वाली कौमी यकजहती, समाजी हम आहंगी और मखलूत तहजीब को उस वक्त तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि यहाँ फरोग पाने वाले सूफी सिलसिलों को नहीं समझा जाता। इन सूफी सिलसिलों ने अजीम इस्लामी सल्तनतों की सकाफती राहों के तायुन में कलीदी किरदार अदा किया है। जब भी मजहबी बालादस्ती का गलबा होता है तो तहजीब का फरोग रुक जाता है। किसी भी तहजीब की तरक्की के लिए दकियानूस रवायात की बेखनी और आज़ादाना और दानिशवराना फिक्र के फरोग की ज़रूरत होती है। सूफियाए किराम इस्लाम और कुरानी तालीमात की रूह पर जोर देते थे। यही सबब है कि वो लोगों की रूहानी इस्लाह में कामयाब होते थे। नजर भी रखे क्या कर सोतस क्या कर हरदस फरदस लिखित हो उन सोरई। फसले गुल दौरे खजा में क्या करूंगा देखकर, सब तो है लिखा गया फर्द अजल में बेशतर। जगमगा